के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे छुरिया की, जहां पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने वाले 3 दबंगों को इटावा पुलिस ने सिखाया सबक। चंद घंटों में दबोचे गए आरोपी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिले में 3 नए शराब दुकान का संचालन प्रस्तावित है, जिसके विरोध में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं छुरिया पहुंची, जहां वो विश्राम गृह से नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंची और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि क्षेत्र की महिला शराब दुकान के संचालन के लिए पिछले कई महीनों से मुखर होकर आवाज उठा रही हैं। इसी क्रम में आज खुज्जी क्षेत्र की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं तहसील कार्यालय घेरने पहुंची थीं, जहां प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन होते हुए महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाएं मुख्यमंत्री को बेशरम का फूल और शराब की शीशी भेंट करना चाहा, लेकिन महिलाओं के नारेबाजी और आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री तहसील कार्यालय परिसर से भाग खड़े हुए। शराब की शीशी, बेशरम फूल का हार भेंट करने के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं को रोकने का प्रयास किया गया, जिसको देखते हुए महिलाएं आक्रोशित हो गईं और झूमा झटकी की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में तहसीलदार आकांक्षा साहू को ज्ञापन सौंपा कर संचालन के लिए प्रस्तावित नवीन शराब दुकान को अविलंब बंद करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। इटावा जनपद के थाना चौबिया क्षेत्र अंतर्गत बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर कानून को ठेंगे पर रखकर तांडव मचाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में थाना चौबिया पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई उस समय की जब दबंगों ने टोल प्लाजा पर खुद को स्थानीय बताते हुए न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां तैनात कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च की देर रात एक वाहन चालक और उसमें सवार अन्य लोगों ने टोल बैरियर को जबरन क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद टोल इंचार्ज हिमांशु चौहान की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की और वाहन स्वामी संजय सिंह, चालक गौरव यादव सहित सह अभियुक्त दीप कुमार उर्फ दीपू को धर दबोचा। पुलिस की तत्परता वाली कार्रवाई से जहां एक ओर क्षेत्र के अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया, वहीं दूसरी ओर आमजन पुलिस प्रशासन की इस मुस्तैदी की जमकर सराहना कर रहे हैं। देखिए, ये चालक जो कार का है ये काफ़ी नशे में है। अभी सुबह जो टोल के मैनेजर हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज से हम तत्काल जानकारी कर लेंगे और जो कड़ी विधिक कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जाएगी। नशे में होकर के इस प्रकार से टोल पे गाड़ी चलाना, दूसरों के जीवन को खतरे में डालना है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के बेलाव थाना क्षेत्र से है, जहां 20 मार्च को लापता एक किशोरी को थानाध्यक्ष बेलाव परमहंस कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना कांड संख्या 43/26 दिनांक 20 मार्च धारा 87/35 BNS की अपहर्ता को भभुआ से बरामद कर बेलाव थाना पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। होली से अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अपहृत युवती को भभुआ से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। अपहृत युवती का आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण कराकर आरोपी के ऊपर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां बिना रोशनी के इलाज चल रहा है। वार्ड में मोबाइल की टॉर्च जलाते दिखे तीमारदार। सौशैया अस्पताल में कई घंटे बिजली गुल रही। भर्ती मरीज ने वीडियो बनाकर वायरल किया। बिना रोशनी के होता रहा इलाज। वार्ड में भर्ती रहा मरीज। भर्ती मरीजों को भारी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। सौशैया अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है। बता दें, ये मामला छिबरामऊ सौशैया अस्पताल का है। हम यहाँ 3-4 दिन से आ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है और कल रात में यहाँ लाइट चली गई, जो कि 3-4 घंटे लाइट नहीं आई। सारे मरीज अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के बैठे हुए थे और बाहर इतना पानी भर गया था कि सारे मरीजों के सब कपड़े पैर सब बेकार हो रहे। और उसके बाद हम 11:30 बजे चले गए थे। उसके बाद नहीं पता कि लाइट आई या नहीं आई। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहाँ बता दें, पन्ना की सिमरिया में स्थापित जेके सीमेंट कंपनी क्षेत्रवासियों के लिए खौफ का कारण बन गई है।
फैक्ट्री के भारी वाहन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं, जिसमें सैकड़ों राहगीर और 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। मजदूर ज़्यादातर दूसरे राज्यों से लाए जाते हैं। स्थानीय मजदूर भी डर के साए में रहते हैं। इतनी घटनाओं के बावजूद किसी पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। कंपनी को राज्य और केंद्र का संरक्षण प्राप्त है। सांसद, विधायक, कलेक्टर, पुलिस और खनिज विभाग का गठजोड़ किसानों की जमीन जबरन छुड़ाने में मदद कर रहा है। जो किसान जमीन नहीं बेच रहे, उन्हें धमकाया जा रहा है और अवैध खुदाई कर कब्जा किया जा रहा है। मैं बता दें कि ज़मीन पर कंपनी ने बिना अनुमति और बिना खरीद के अवैध माइनिंग शुरू कर दी। विरोध करने पर फिर से खुदाई चालू कर दी है। अर्पित पटेल की निजी भूमि 1.96 हेक्टेयर करीब 5 एकड़ पर कंपनी ने लगभग 20 फीट गहरी माइनिंग कर दी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों की शिकायतों के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने जेके सीमेंट कंपनी पर कोई अपराध दर्ज नहीं किया। अधिकारी मामले को निपटाकर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्षेत्रवासियों में डर है कि उनकी आवाज़ ना तो जिले में सुनी जाएगी और ना ही प्रदेश में। पर पहुंचा मूंग देखने के लिए, तो वहाँ जेके सीमेंट की मेरी ज़मीन पर मशीनें चल रही थी, जेसीबी, और 20 फुट तक खुदाई हो चुकी थी। और मेरी ज़मीन बिकी नहीं है अभी। और मैंने गांव वालों को बुलवाया, फिर उन्होंने काम को रुकवाया और अंकित पाठक को भी सूचित किया। इसके बाद काम रुका और जेके सीमेंट वालों की तरफ से रोज आए दिन तानाशाही चल रही है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुनहरा गांव में पटरियन पुरवा के जंगल में 2 साल की मासूम पलक गौड़ के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्ची अपने माता पिता के साथ महुआ बीनने जंगल गई थी, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में वो लापता हो गई। परिजन 2 अज्ञात लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है और परिजन बेहद परेशान है। लगभग 50 गाँववासी बच्ची की तलाश में जंगल में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बता दें कि सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेस्ट टीम, वन रक्षक, बीट गार्ड, चौकीदार के साथ साथ वन विभाग और पुलिस का डॉग स्क्वाड भी तलाश में लगाया गया। घटना सुबह 9 बजे के आसपास हुई। पुलिस जंगल और संभावित रास्तों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आसपास के गांव में भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। मैं बता दें कि बच्ची अचानक गायब हो गई है। कोई मदद करे, परेशान है परिजन। मैं बता दें कि हर संभावित जगह तलाश की गई। बच्ची को सुरक्षित लौटाने के लिए टीम जुटी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अधिकारी मीडिया के सामने बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि बच्ची को जल्द सुरक्षित बरामद करने के प्रयास जारी हैं। हमें सूचना जरूर मिली थी, पुलिस विभाग स्टाफ की तरफ से सूचना मिली थी। टीआई साहब ने हमको सूचित किया था कि हमारे सुनहरा बीट के अंतर्गत बनका क्रमांक P 443 टपरियन हार पे एक छोटी सी बच्ची अमर गौड़ के बेटी है, वो लगभग 2.5 साल की उम्र है, जिसको कोई ले गया। अब हम मौके की सर्च करवा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं, पुलिस का डॉग स्क्वाड भी है और PTR का भी डॉग स्क्वाड है। अपन सर्चिंग करवा रहे हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है, वो तो सर्च के बाद ही पता चल पाएगा। गांव के लोग भी लगे तलाश करने, पूरे गांव के लोग भी लगे हुए हैं, पुलिस स्टाफ भी लगा हुआ है, हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, सभी स्टाफ लगा हुआ है। सर, यहाँ क्या कर रहे थे ये लोग जिसके कारण कुछ ऐसी घटना हो गई? कुछ ये जंगल से लगा हुआ है, ये इनका खेत है जहाँ ये महुआ बीनते हैं और अपने खेत में ही टपरिया बनाए हुए हैं। सुनहरा गांव के रहने वाले हैं, ये पास में ही सुनहरा गांव है। अब देखते हैं जैसा अभी सुराग लगा अभी कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं और जारी है, सर्चिंग कार्रवाई जारी है। जैसा भी होगा तो कार्रवाई की दोनों जाएगी। टीमें, दोनों पुलिस की टीम और हमारी टीम दोनों लगी हुई है। धन्यवाद। सर, मग्गा बीन ते आके खाना बना के ले गए बच्चन के खा भी के। कितने साल की थी बच्ची? बच्ची अब 2 साल की नहीं भाई, 2 महीना का। कहाँ पर छोड़ दिया था? मग्गा लौट के आए बीन के से तई हम बगरा भी आ गए, उनको तई कर दाए कि लिबिट्टी तन उतार चल। फिर हम आई थे लौट के, चलो लौट के भी हम तेरे भी गए से मिली नहीं है, बिट्टी ढूंढी। तो जब से आप लोग ढूंढ रहे हो? हम डेरा रहे, बिट्टी पापा बिट्टी रह गई को नहीं ले गए आदमी इधर से चढ़ के ककरी से। पुलिस आई है, पुलिस भी ढूंढ रही, फॉरेस्ट के लोग भी ढूंढ रहे हैं ना? हाँ सर, सब कोई ढूंढा, पूरे गांव भी लगे, गाँव लगे। 9 बजे की बात है। क्या नाम आपका? और मेला सर, मैं मग्गा भी रहा था
और मैं और मेरी घरवाली और मेरे साथ 2 बच्चे थे। और मेरी घरवाली आ रही थी यहीं पे मग्गा बकराने और यहाँ पे छोड़ दिया बच्ची को और फिर इसके बाद लापता हो गई। हाँ, किसके ऊपर शक है, क्या कुछ? अब शक क्या सर क्या बता सकते हैं किसके ऊपर शक है। पुलिस को खबर की? कौन कौन है पुलिस यहाँ को पर? खबर की? किसने? पुलिस को तुम लोगों ने, हाँ है ना? पुलिस को और खबर- फॉरेस्ट की टीम भी है। वन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं। कहाँ तक क्या देख रहे? तलाश कर रहे ना? हाँ तलाश तो करे। अब सर हम क्या बता दें। मिली है बच्ची, मिल गई नहीं मिली? अब नहीं कितने मिली। घंटे हुए? कम से कम घंटे होगा। 3-4 घंटे। हाँ 4 घंटे होगा करीब। कौन कौन ढूंढ रहा है यहाँ पर? अब हम ही हो गाँव के लोग पुलिस है, और जंगल पुलिस भी है साथ में और फॉरेस्ट भी है साथ में। और उनके डॉग आए हैं, डॉग। क्या नाम आपका? अमर कुमार। शहर के आनंद नगर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सेंटिंग कारीगर बाइक पर सरिया ले जाते समय दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। सरिया का टुकड़ा एक स्कूल बस से टकराकर कारीगर के गले में जा फंसा। इस हादसे के बाद युवक की जान सासत में फंस गई। आनंद फानन में ऑटो से जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर इंदौर रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घायल का नाम सद्दाम अहमद निवासी आनंद सेंटिंग का काम करता है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बाइक पर सवार होकर हाथ में करीब 3 फीट का यू आकार सरिया ले जा रहा था। इसी दौरान 1 बजे बस को ओवरटेक करते समय सरिया बस से टकराने के बाद सद्दाम के गले में जा फंसा। सरिया गले में करीब 4 इंच घुस गया, जिससे खून बहने लगा। लहूलुहान हालत में देख 108 को सूचना के बाद भी गंभीर हालत देख ऑटो चालक मदद के लिए आगे आया और अपने वाहन में अस्पताल लाया। यहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गंभीर हालत देखने के बाद भी जिला अस्पताल में तैनात 108 चालक नानुकुर करने लगे। उसे डीजल के रुपए देने की मिन्नत भी की, लेकिन वो नहीं माना। जब वीडियो बनाकर मरीजों को नहीं ले जाने का कारण पूछा तो वो घबराया और फिर मरीज को ले जाया गया। ये सरिया घुस गया गले में और निकल भी नहीं पा रहा, उसको इंदौर रेफर किया। सद्दाम नामक का युवक है, पूर्व में पठानवाड़ी रहता था, अभी आनंद नगर रहता है। सरिया सेंटिंग का मजदूरी का काम करता है। सरिया लेके जा रहा था, स्कूल बस से साइड देने में क्या हादसा हुआ कि उसके गले का आर पार हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ उससे इंदौर रेफर की बात की, प्राथमिक उपचार किया है और इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। साथ में 108 की भारी लापरवाही थी, उसका भी हमने विरोध दर्ज किया है। गाड़ियाँ खड़ी होने के बावजूद डीजल के नाम पर 1 घंटे की बात कर रहा था, जबकि देखा तो डीजल गाड़ी में फुल था। ऐसी 108 जैसे गंभीर मरीजों के लिए भी जो है जिला मुख्यालय में लापरवाही हो रही है। हम जैसे जनप्रतिनिधियों को कहने पर 1 घंटे 2 घंटे बताया गया, तो आम जन की हालत क्या होगी। तो इसको भी कलेक्टर साहब से हमारी मांग है कि इसको भी सुनिश्चित किया जाए कि 108 की सुविधा कैसे आम जन तक पहुँचे। अब ये सरिया का इंदौर निकाला जाएगा? हाँ, यहाँ से डॉक्टर ने कह दिया यहाँ निकालना, यहाँ व्यवस्था उचित नहीं है, नसें कट सकती है, उसको संभाल नहीं सकते, इसलिए उन्हें इंदौर रेफर किया है कि वहाँ पर उचित इलाज होगा और सक्सेस हो जाएगा। सर, एक युवक आया था, इसके गले में सरिया लगा हुआ था, क्या घटना हुई? सद्दाम नाम के युवक को लेकर आए थे परिजन। गले में सरिया लगा हुआ था। बाइक से ले जाते वक्त शायद कहीं घटना हुई आनंद नगर के आसपास। स्थिति हालत तो गंभीर है उनकी। अभी आईसीयू में शिफ्ट किया और सर्जरी कॉल किया हुआ है उपचार के लिए। अब देखते हैं उनको आगे रेफर करते हैं जैसे भी। इंदौर रेफर किया गया? हाँ। किस तरीके से फंसा हुआ है सर? गले में लगा हुआ है राइट साइड में। बाइक चलाते वक्त शायद उन्होंने होल्ड किया हुआ था, तो उसी दौरान लगा, ऐसा बता रहे हैं वो। यहाँ निकाला नहीं जाए? अभी उनको ओटी में शिफ्ट किया था, अब देखते हैं यहाँ निकाला है या उनको आगे रेफर किया है सर्जरी में। क्या नाम है? डॉक्टर अमित सिंह चौहान। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।